देखो आज का जो वीडियो शूट है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो प्लान के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपके हर एक घर में एक ना एक तो होगा ही होगा। वाई इज इंजurious टू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर फैमिली। आज हम जिस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, वो भारत के ज़्यादातर फैमिली के घर पे होता है। और उसमें जनरली 5, 10 या 15 साल के लिए हम लोग प्रीमियम भरते हैं, और उसके बाद 20-25 सालों के बाद अपने को लमसम अमाउंट मिलता है। तो अपने को ऐसा फील होता है कि वाह क्या अच्छा जैकपॉट का प्लान वाला मिला है। लेकिन ये सच में जैकपॉट है या इंजurious टू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फैमिली है, ये अपने को देखना पड़ेगा। आप सभी लोग ये बात समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके। और सभी लोग जब भी ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो सभी को ऐसा लगता है कि ये फैमिली के लिए अच्छा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और मैच्योरिटी के वक्त अपने को एक अच्छा लमसम अमाउंट देगा। तो क्या सच में ये जो हाइप क्रिएट किया हुआ है कि बहुत ही बेनिफिशियल है, सच में उस तरह के बेनिफिट इसमें हैं या सिर्फ ये मिथ है, उसका हम पर्दाफाश करेंगे। अब तक हमको सबको समझाया गया है कि ये एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी इज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ओके, क्या लेकिन ये सच में यही सही है क्या? चलिए जानते हैं, समझते हैं क्या इंश्योरेंस क्या है। ओके, सो इंश्योरेंस इज एन प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ ऑन लाइफ, हेल्थ और द प्रॉपर्टी। तो ये हो गया आपका सर्विस प्रोडक्ट हो गया। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है या सर्विस प्रोडक्ट है? चलिए ये समझ लेते हैं, पहले इसको डिकोड करते हैं सिर्फ 3 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1 कि क्या हम ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं? सर्टनली हम लोग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड इज ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक अंडर द RBI गाइडलाइंस फॉर स्पेंडिंग, कंजम्पशन, ऑनलाइन पेमेंट एज वेल एज मर्चेंडाइज पेमेंट। तो ये आपका कंजम्पशन और स्पेंडिंग के लिए है। तो क्रेडिट कार्ड से क्या हम लोग इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड, FD, PPF वगैरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर एक तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हम लोग क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड हम लोग सिर्फ कंजम्पशन के स्पेंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो कैसे हम इसको इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम भरते हैं क्रेडिट कार्ड से, उसको हम इन्वेस्टमेंट करके गिन सकते हैं? पॉइंट नंबर 2, क्या GST लगता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे? हाँ, GST लगता है ना। जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं उसके ऊपर GST लगता है। GST क्या है? GST वो टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो GST टैक्स है। तो ये हो गया अपना कंजम्पशन, हो गया प्रोटेक्शन सर्विसेज का, जिसके लिए हम सर्विस चार्ज भरते हैं इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। और वो जब भी उसके ऊपर GST लगता है, तो मतलब ये हो गया हम सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, और इसकी वजह से इसको भी सर्विस प्रोडक्ट करके ही गिनना पड़ेगा। तीसरी बात कि जब भी हम कोई कार खरीदते हैं या तो उसका इंश्योरेंस निकालते हैं, या तो कोई असेट्स या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकालते हैं, तो उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है हम क्या बिजनेस एक्सपेंस करके क्लेम कर सकते हैं? इवन द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का भी प्रीमियम हम बिजनेस एक्सपेंस करके क्लेम कर सकते हैं। यस, अगर ये कर सकते हैं तो अगर वो एक्सपेंस है तो ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट गिना जाएगा? तो ये 3 बातों से एकदम साफ हो जाता है कि एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बट इट इज़ अ सर्विस प्रोडक्ट। तो और एक सवाल उठता है कि मार्केट में सभी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्लान अवेलेबल है जो 20-25 सालों के लिए, 30 सालों के लिए 7-7.5% का पेंशन देते हैं। तो क्या? तो चलिए समझते हैं 7% पेंशन जो है क्या है? 7% क्या है? ओके, चलिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ कि अगर हम लोग 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर 10 साल में अगर वो डबल हो जाता है तो अपना सिंपल इंटरेस्ट हो गया 10%। लेकिन अगर उसी का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं CAGR, तो आता है 7.18। उसी तरह से ये जो भी पेंशन प्लान है जिसमें आपको 7-7.5% का आपको पेंशन मिल रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट है। अगर उसका CAGR या तो IRR निकालेंगे तो 5.5 से 6% का आता है। सो अगेन द सेम थिंग, it is less than inflation. Now let's understand why endowment plan is injurious to financial health of your family. उसके लिए हम जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उसके रिटर्न के बारे में, उसके बारे में समझते हैं।
आप सब अपने को सबको मालूम है कि एटीसी जो टैक्स डिडक्शन है, वहाँ जो जो क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो डिडक्शन मिलता है, इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। तो उसमें पहला प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड ELSS स्कीम, फिर PPF भी आता है, FD भी आते हैं और एंडोमेंट पॉलिसी भी आती है। और उसके हिसाब से देखेंगे तो अगर ELSS स्कीम में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख अगर इन्वेस्ट करते रहते हैं 20 साल के लिए, तो 12% के हिसाब से आपका हो जाता है अराउंड 76.65 लाख जितना जमा हो जाता है। अगर हम लोग PPF में इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपया हर साल टैक्स डिडक्शन के लिए, तो आज का जो रेट है 7.10 जो मिल रहा है, विच इज़ ऑल्सो एग्जाम, तो अगर ओगर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 42.36 लाख जितना जमा हो जाता है 20 साल के बाद। और FD में तो मालूम है कि रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 7%, 7.25% है, और वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। ओके। और एंडोमेंट पॉलिसी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख या तो इंश्योरेंस प्रीमियम में डालते हैं 20 साल के लिए, तो मैच्योरिटी पे 20 साल के बाद आपको मिलता है 37.87 लाख से, और रफली अराउंड 30 लाख जितना मिलता है। और ये जो आपको मिल रहा है वो आपका जो CAGR है 5.75 से 6% के आसपास का होता है। अभी ये देखते हैं कि ये क्यों 5.75-6% इज़ नॉट एडिक्वेट और ये अच्छा नहीं है। तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये इन्फ्लेशन क्या है। ओके। इन्फ्लेशन जो है वो एक्चुअली प्राइस इंक्रीज है हर एक प्रोडक्ट में, उसका वैल्यू वगैरह चेंज नहीं होता लेकिन प्राइस बढ़ते रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2005 में फ्रेश कोकोनट वाटर 15 रुपये का था, आज की तारीख में 70-75 रुपये में मिलता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, क्या इन्फ्लेशन आपका परचेसिंग पावर कम कर रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि 1950 में 100 रुपये की जो वैल्यू थी, वो आज की तारीख में उसकी वैल्यू है 93 पैसा। उसका मतलब ये है कि 93 पैसे में जो 1950 में हम जो खरीद सकते थे, उसके लिए आज हमको 100 रुपया देना पड़ रहा है। तो ये होता है आपका परचेसिंग पावर जो है कम होते जा रहा है, उसकी वजह से आपका कैपिटल भी इरोड होता है। अगर कोई किसी में अगर आप पेमेंट कर रहे हो या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर उसमें रिटर्न अगर इन्फ्लेशन से कम है तो आपका कैपिटल भी लॉस हो रहा है। ओके। सो इसकी वजह से क्या है कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि उसके ऊपर का जो रेट ऑफ रिटर्न है या अपने को जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। ओके। वो भी कौन सा रेट ऑफ रिटर्न, जो पोस्ट टैक्स के बाद का, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट लेके जाती है, उसके पर अपना कुछ है नहीं, तो जो उसके बाद जो बचता है वो अपना है। तो वो जो रिटर्न है वो अपने को इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि ये एक आपको तो रिटर्न भी प्रॉपर एडिक्वेट नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन से कम है। ओके। और अब ये देखेंगे कि इसमें एडिक्वेट फैमिली प्रोटेक्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपया प्रीमियम भरते हो 20 साल के लिए, तो आपको जो इंश्योरेंस कवरेज मिल रहा है फैमिली के लिए जिसके नाम से लिया है वो 10 लाख का है। अगर वो इंश्योर पर्सन को कुछ हो जाता है तो फिर फैमिली को 10 लाख मिलेगा। तो क्या 10 लाख से फैमिली की फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकेगी क्या? वो अपना घर चला सकेंगे क्या? नहीं चला सके। क्यों? शायद उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से 1.5-2 साल में ख़त्म भी हो जाए। तो क्या करना चाहिए? तो हमको ये करना चाहिए कि प्रॉपर एडिक्वेट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फैमिली के लिए कवर करना चाहिए, लेना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो होगा टर्म प्लान से होगा। टर्म प्लान क्या है? टर्म प्लान भी इसके तरह एक प्लान है, इंश्योरेंस का प्लान है, जहाँ पे एक छोटू सा प्रीमियम दे के आप बड़ा सा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फैमिली के लिए ले सकते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? एंडाउमेंट प्लान भी तो प्रोटेक्शन दे रहा है और ये भी दे रहा है। दोनों में डिफरेंस यही है कि एंडाउमेंट प्लान में आप बड़ा प्रीमियम देते हो और आपको इंश्योरेंस कवरेज या तो प्रोटेक्शन जो है वो कम हो रहा है, 10 टाइम्स ही होता है। ओके। और आपको वहाँ पे मैच्योरिटी पे कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ टर्म प्लान में कैसा है कि बहुत ही मामूली प्रीमियम भर के आप 1 करोड़ का टर्म प्लान ले सकते हो। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को 1 करोड़ मिलता है, मतलब इसमें डेथ बेनिफिट ही है। लेकिन तो फिर ये जो डिफरेंस है एंडाउमेंट प्लान के इंश्योरेंस प्रीमियम का और टर्म प्लान के इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिले। तो आपका दोनों चीज़ हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा बन जाता है, वेल्थ भी क्रिएट होता है और आपके फैमिली के लिए प्रॉपर एडिक्वेट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिल जाता है।
तो इसकी वजह से क्या है कि हमको टर्म प्लान लेना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन ये है कि टर्म प्लान लेना चाहिए और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले। एंडोमेंट प्लान इज़ इंजूरियस टू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर फैमिली, क्योंकि वो आपको एडिक्वेट फैमिली प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहा है और आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन से कम है। तो इसलिए हमको करना क्या है कि हमने बड़ा टर्म प्लान लेना है जो छोटू सा प्रीमियम से अपने को मिल जाता है, और बाकी का जो डिफरेंस है वो हम ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में लगाना चाहिए जहां पे आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिले। चलिए, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि अभी जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। बी वाइज, इन्वेस्ट वाइज। और हमारी ऐसे ही अलग अलग वीडियो को, जो आपके कॉमन बिलीफ और भ्रम को तोड़ने वाले एजुकेशन वीडियो है, उसको देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।